अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट बिस्किट विदाउट ओवन और विदाउट एग एंड विदाउट बटर। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए 1 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पर भर के मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। 4 टेबलस्पून इसमें जाएगी शुगर, पाउडर शुगर मैं ऐड कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून मैं भर के ऐड करूँगी इसमें। कोशिश करिए तमाम चीज़ें जितनी भी आप ड्राई चीज़ें इसमें ऐड करें वो सब के सब आप छान कर ऐड करें। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर कोको पाउडर ले लिया था, उसे भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। आप चाहें तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साथ भी छान सकते हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमारी तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता से आप इसको मिक्स कर लें, ताकि जो हमारी जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, शुगर, मैदा, सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी घी। आप चाहें तो इसे ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। मैंने घी को यहाँ पर हल्का सा मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर रख दिया था, ताकि ये ठंडा हो जाए। साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क के ऐड किए हैं। अब मैं बिल्कुल इसे हल्का-हल्का सा मिक्स कर लूँगी। हमें इसको बिल्कुल लिक्विड नहीं बनाना, बिल्कुल आटे की तरह, जैसे एक आटा गूँधा जाता है बिस्किट का, बिल्कुल वैसे हमें इसे तैयार कर लेना है। इसकी डो एक तैयार करनी है हमने। थोड़ा-सा दूध मैं और ऐड करूँगी यहाँ पर। साथ-साथ मिक्स करते जाएँ, जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा-सा सख्त हो रहा है या जितना इसमें आपको लगता है कि दूध ऐड करने की ज़रूरत है, आप साथ-साथ दूध ऐड करते जाएँ और इसे मिक्स करते जाएँ। इसे बिल्कुल डो की तरह हमें बनाना है। आप चाहें तो हाथों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पून के साथ करने का ये होता है कि वो हमारे जो है हाथों के साथ चिपकता नहीं है। हम इसे स्पून के साथ तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल ये अच्छी सी डो जो तैयार हो चुकी है, देखें आप, सिमट चुकी है बिल्कुल ये। 1 से 2 मिनट के लिए मैं और इसे करूँगी, और मुझे बिल्कुल भी इसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी के साथ बड़ी अच्छी तरह की जो है डो तैयार हो गई है। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी, ताकि जो हमारी डो है वो अच्छी तरह से थोड़ी-सी सख्त भी हो जाए। हमारी चॉकलेट बिस्किट की जो डो थी वो रेडी हो चुकी थी, और मैंने उसे रेस्ट दे दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये काफ़ी हार्ड हो गई थी, और मैंने उसमें से तकरीबन हाफ़ जो है डो ली है, बाकी मैंने रख ली है दूसरे बिस्किट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बिस्किट को बेल कर दिखाती हूँ। इसे मैंने बस सिर्फ़ हाथ से प्रेस किया, आप चाहें तो किसी बेलन वगैरह से भी इसे प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मैदा डस्ट किया था, और मेरे पास राउंड जो है कटर थे, उसके साथ मैंने इसकी कटिंग की है। आपके पास किसी भी शेप का अगर कटर है, जो भी आपको पसंद है, आप उस तरह की कटिंग कर सकते हैं। और जितना मोटा बिस्किट आपको रखना है, आप उतना रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं इसकी की। इसकी जो मोटाई है बिल्कुल नॉर्मल रखी है। इस तरह से बिस्किट तैयार करने के बाद जो डो बच जाती है, अगेन मैं उसे थोड़ा सा प्रेस करके दोबारा इसकी कटिंग कर रही हूँ।
क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं हमने करनी। हाफ़ डो से तकरीबन 6 से 7 बिस्किट जो है मैं तैयार कर लूँगी। और इस बिस्किट को मैं बिल्कुल भी ओवन वगैरह में बेक नहीं करूँगी। मैंने ऑलरेडी एक कढ़ाई में स्टैंड रख दिया था प्री हीट होने के लिए, उसे मैंने ऊपर से कवर कर दिया था। 15 मिनट के लिए मैंने कढ़ाई को जो है तेज़ आंच पर रख दिया है। और जब हम उसमें बेक करेंगे तो आंच को जो है मैं मीडियम पे कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे तकरीबन 6 बिस्किट रेडी हो चुके थे। अब मैं जो तमाम बिस्किट हैं वो प्लेट पे रख लेती हूँ। अभी मैं नाइफ़ के साथ जो है इस पे थोड़ा-सा जो डिज़ाइन है वो कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी बेक कर सकते हैं। नाइफ़ के साथ जो है मैं इस तरह से हल्के-हल्के से निशान जो है मैंने इस पे लगा दिए थे। ये जो है बिस्किट काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह मैं तमाम बिस्किट भी कर लेती हूँ। इसे मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है बेक होने के लिए रख दूँगी। मीडियम आंच पे जो है मैं इसे बेक करूँगी। हमारे जो बिस्किट हैं वो बेक होने के लिए जो रेडी हो चुके हैं। हमारे बिस्किट जो हैं यहाँ पर बेक हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैंने जो है बिस्किट को जब देखा तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बेक हो चुके थे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।